तेलंगाना वॉइस न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान फेरी सर्विस का आगाज करते हुए इसे एक अहम संग मील करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी राजधानी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस सर्विस का आगाज किया। क्या फेरी तमिलनाडु की नागापट्टनम बंदरगाह से कानके संतुराई के लिए रवाना हुई। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और श्रीलंका की सकाफत, तिजारत और तहजीब की गहरी तारीख है और अब दोनों के दरमियान इक़्तिसादी शराकत दारी में भी इजाफा होगा। नागापट्टनम और कानके संतुराई के दरमियान फेरी सर्विस शुरू कर दी गई है। मोदी ने कहा कि इस अहम मौके पर आपके साथ शामिल होना मेरे लिए एजाज की बात है। हम हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज कर रहे हैं। तमिलनाडु के नागापट्टनम और श्रीलंका में कानके संतुराई के दरमियान फेरी सर्विस शुरू की जा रही है, जो हमारे ताल्लुकात को मजबूत बनाने में एक अहम संग मील है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते से बतकमा त्यौहार के आगाज के मौके पर तेलंगाना के अवाम बिलखुसूस खवातीन को मुबारकबाद पेश की। इन्होंने कहा कि बतकमा त्यौहार जो फूलों को देवी के तौर पर पूजा करने के लिए जाना जाता है, तेलंगाना की मुनफरिद सकाफती शनाख्त की अलामत बनकर उभरा है। बतकमा त्यौहार को रियासती त्यौहार के तौर पर मनाते हुए चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना के सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के हुकूमत के अज़्म पर जोर दिया है। IT के वजीर KT रामाराव को 18 फरवरी 2024 को बोस्टन में मुनक़िद होने वाली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंडिया कॉन्फ्रेंस के 21वें एडिशन में फायर साइड चैट में बात करने के लिए मदऊ किया गया है। कॉन्फ्रेंस में इंडिया राइजिंग बिजनेस, इकोनॉमी और कल्चर के मौजू पर तवज्जो दी जाएगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दावतनामे में कहा गया कि तेलंगाना की हालिया तरक्की को फ़रोग़ देने में आपकी बाअसर क़यादत और अहम किरदार मौसर तरीके से तेलंगाना को सरमायाकारी के लिए एक पुरकशिश मुकाम के तौर पर पोजीशन में लाना हमारे लिए तहरीक का एक बड़ा जरिया है। स्किल डेवलपमेंट इस काम में AP के साबिक वज़ीर आला व तेलुगुदेशम के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी में BJP के रोल से मुतालिक इत्तलात को गलत करार देते हुए साबिक मरकजी वजीर BJP की सरबराह पुरंदेश्वरी ने वाज़ेह किया है कि चंद्रबाबू की गिरफ्तारी में जाफरानी जमात का कोई रोल नहीं है। इन्होंने कहा कि इस बात के इल्ज़ामात सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर इन इल्ज़ामात में सच्चाई होती तो क्या मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह तेलुगुदेशम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी लोकेश से दिल्ली में मुलाकात करते। सऊदी अरब ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए जारी बातचीत को मुअत्तल कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल के फ़लस्तीन पर पे दर पे हमलों और गजा में होने वाली तबाही के बाद सऊदी अरब ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए की जाने वाली बातचीत को मुअत्तल कर दिया है, जिससे अमरीका को भी आगाह कर दिया गया। इसराइल के तिल अबीब से ऑपरेशन अजय के तहत 235 हिंदुस्तानी शहरियों को लेकर दूसरी चार्टर्ड परवाज हफ्ते की सुबह कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली पहुंची। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन अजय के तहत 2 दिनों में 447 हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान वापस लाया गया है। तिल अबीब से दूसरी परवाज 235 शहरियों को लेकर कल रात रवाना हुई थी। मरकजी वजीर राजकुमार रंजन ने आज सुबह हवाई अड्डे से बाहर आने वाले तमाम 235 हिंदुस्तानी शहरियों का पुरतबक इस्तकबाल किया। इसराइल में काम करने वाले इन 235 मुसाफिरों ने हुकूमत हिंद के इस इक़दाम की बहुत तारीफ की। इससे पहले जुमे को 212 मुसाफिरों के साथ पहली परवाज दिल्ली पहुंची थी। तमाम मुसाफिरीन ने हुकूमत हिंद का शुक्रिया अदा किया और वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।